सोचिए अगर आप किसी से पहली बार मिले और 90 सेकेंड में ही आप उसका दिल जीत ले और आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ दे तो क्या होगा। आज मैं आपको ऐसे ही चीज बताने वाला हूँ कि आप किसी भी इंसान को सिर्फ 90 सेकेंड की बातचीत में कैसे इंप्रेस कर सकते हैं और उनका आप दिल जीत सकते हैं। इस किताब के ऑथर ने 90 सेकेंड की बात इसलिए कही है क्योंकि आजकल लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। उदाहरण के लिए आप किसी मैगजीन को पढ़ते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट आप वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 2 सेकेंड में अगर वो आपको अच्छा ना लगे तो आप उसे स्क्रॉल कर देते हैं या आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उस पन्ने को आप पलट देते हैं। इसी तरह जब हम किसी इंसान से पहली बार बात कर रहे हैं तो वो भी कुछ ही सेकेंड में हमारे बारे में अपनी राय बना लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शुरुआत में ही हम अच्छा इंप्रेशन बनाएं। अब बात आती है कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या बोले, कैसे बोले। अक्सर लोग समझ नहीं पाते और घबरा जाते हैं जिससे बात बिगड़ जाती है और सामने वाला हमसे दोबारा बात करना भी पसंद नहीं करता। तो अगर आप भी लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं और चाहे पर्सनल में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ बात करके किसी से जुड़ा जा सकता है और उसे इम्प्रेस किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं एक नई अमेजिंग किताबों से जुड़ी एक ऐसी सेल्फ हेल्प लर्निंग जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए बातचीत की शुरुआत को हम समझते हैं 3 हिस्सों में। पहला, मीटिंग यानी कि मुलाकात, रापट यानी कि एक अच्छा रिश्ता बनाना, एंड कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। इन 3 हिस्सों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से मिलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं तो उसके बीच में 90 सेकेंड का टाइम आता है जिससे आप सामने वाले का दिल जीत सकते हैं और भावनात्मक जुड़ाव बना सकते हैं। पहला हम समझते हैं मीटिंग यानी कि मुलाकात में क्या ध्यान रखें। जब आप किसी से पहली बार मिले तो शुरुआत में 3-4 सेकेंड में ही आपका इम्प्रेशन बन जाता है। यहाँ मैं आपको 5 आसान टिप्स देता हूँ जिससे आपका अच्छा इम्प्रेशन आप दूसरों के प्रति बना सकते हैं। सबसे पहला, बॉडी लैंग्वेज यानी कि अपने बॉडी को खुला रखें। बातचीत करते समय हाथ पाँव को सिकुड़ कर मत बैठिए यानी कि लूज फील मत कीजिए। थोड़ा फैलाकर खुले हाथों से और सीधे खड़े होकर या बैठकर बात कीजिए और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुगना हो जाएगा। एंड सेकेंड, आंखों में आंखें डालकर बात करें। अब मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी पूरी आंखों को फैलाकर उनके आंखों में नजदीक जाकर बात करें। नो, इसका मतलब है आंखों में देखकर बात करने का मतलब है कि आत्मविश्वास। ध्यान रखिए, मतलब उनको घूरना नहीं है। अब आराम से सिचुएशन के हिसाब से आंखों में उनका संपर्क बनाइए और उनके दिल को जीतने की कोशिश कीजिए। एंड मेरे दोस्त, तीसरा पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, मुस्कुराइए लेकिन सच्चे दिल से। एक बहुत अच्छी मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जिसके चेहरे पर अगर मुस्कान न हो उन्हें अपना दुकान नहीं खोलना चाहिए। आई रिपीट, जिसके चेहरे पे मुस्कान न हो उन्हें अपना दुकान नहीं खोलना चाहिए। एक प्यारी और असली मुस्कान सामने वाले को अच्छा फील कराती है। झूठी या डरावनी मुस्कान से बचिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले को अल्टीमेटली खुश करने के लिए और उनका दिल जीतने के लिए आप बनावटी मुस्कान दिखा रहे हैं तो आप कभी भी उनसे लगाव और उनका दिल नहीं जीत सकते हैं। तो उसमें सच्चाई जरूर होना चाहिए। आपके चेहरे पे बात करते समय एक प्यारी मुस्कान सच्चे दिल से आना चाहिए। और चौथी, अच्छे से अभिवादन करें यानी कि नमस्ते, हेलो, हाय जैसे शब्दों की शुरुआत करें और अपना नाम भी बताइए। जैसे नमस्ते, मैं संतोष हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ। आप अपने अनुसार बोल सकते हैं। इससे सामने वाला भी खुलकर अपना नाम और काम बताएगा और बातचीत आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। एंड पांचवी, थोड़ा आगे झुककर बात करें। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप योगा करने लग जाए। नो, थोड़ा सा झुककर बात करने से सामने वाले को लगता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और ध्यान रखें, ज्यादा झुकना या हर वक्त झुकना सही नहीं होता।
एक पोजीशन, एक पावर पोजीशन में खड़े रहें। एंड सेकेंड, रापट बनाना यानी कि अच्छा रिश्ता जोड़ना। जब आप मिल चुके हैं तो अगला स्टेप है भावनात्मक जुड़ाव बनाना, यानी कि जिसे हम रैपर बिल्डिंग कहते हैं, उनसे जुड़ाव बनाना। अगर आप सामने वालों के साथ दिल से कनेक्ट हो गए तो आपको जल्दी वो पसंद करने लगेंगे। और यहाँ मैं आपको समझाता हूँ 3 तरीकों से। पहला है अच्छा मूड और सोच रखे, यानी कि गुस्सा, जलन या चिढ़ वाले मूड में किसी से कभी बात मत करे। खुद को शांत, पॉजिटिव और समझदार बनाकर बात करें। एंड सेकेंड, मिलती जुलती बातों पर ध्यान दे, यानी कि अगर आप दोनों को एक जैसा हॉबी यानी कि शौक है, जैसे मूवी, क्रिकेट या किताबें पढ़ना, तो बातचीत में जल्दी कनेक्शन बनता है। आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, आवाज और बातों की नकल थोड़ी थोड़ी करके भी कनेक्शन बना सकते हैं, और इसे ही मिररिंग कहते हैं। जैसे अपना चेहरा आप किसी मिरर में देखते हैं और आप जैसे बोलते हैं सेम आपका प्रतिबिंब वैसे ही बात करता है। सेम लाइक दैट मिरर करना सीखिए एक सामने वाले से बात करते समय। एंड थर्ड, विजुअल, वोकल और वर्बल बातों को मैच करें, यानी कि विजुअल मतलब बॉडी लैंग्वेज, वोकल मतलब आवाज की टोन, एंड वर्बल मतलब शब्द। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा मैच करके, और नकली ना लगे ऐसा फील होना चाहिए उनको। जैसे अगर सामने वाला धीरे धीरे बोल रहा है तो आप भी आराम से बोलिए। अगर वह जोश में बात कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा उत्साहित होकर बात करें। अगर आप भी इन तरीकों को सीख जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बन सकते हैं। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आप आपके करीब आना पसंद करेंगे, आपसे एक अच्छा रिश्ता बनाना पसंद करेंगे। आप किसी को भी इस 90 सेकेंड से इम्प्रेस करके आप एक रैपिड बिल्डिंग यानी कि अच्छा रिश्ता अपना सकते हैं। अब अगली बार जब आप किसी से मिले तो इन बातों को जरूर याद रखें। और हाँ, यह सब प्रैक्टिस से ही आता है, तो रोज थोड़ा थोड़ा आजमाइए। और इस किताब को अगर पूरी डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, इस किताब को आप बाई कीजिए और आज से इस किताब को पूरी पढ़ डालिए और अच्छा इंप्रेशन बनना सीखिए पूरी तरह डिटेल्स में। अगर हाँ, यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको ऐसे ही मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो और सेल्फ हेल्प किताबें मैं आपके लिए चुन के ला सकूं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक और पावरफुल अमेजिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।